नमस्कार दोस्तों। कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक नया कोविड-19 का गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि सब कुछ लगभग ओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा गया है नए वाले गाइडलाइंस के अंदर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई क्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, जैसे कि आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी की जाती है और ये कल जारी किया गया था 27 जनवरी। अगर आपको याद हो तो 2 महीने पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया था कोविड-19 गाइडलाइंस से रिलेटेड, और वो आपका इशू किया गया था दिसंबर के महीने के लिए, लेकिन जनवरी के महीने का भी वही सेम गाइडलाइंस उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन फाइनली यहां पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये गाइडलाइंस जारी किया गया है और ये अभी के लिए बताया गया है कि फरवरी महीने तक, और इस बार का जो फरवरी का महीना है वो 28 तक है, तो 28 फरवरी 2021 तक ये वाला नया वाला गाइडलाइंस जारी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें बोली गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और वो ये है कि बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो कोविड-19 के एक्टिव केसेस हैं उसमें आपने देखा होगा काफी तेजी से गिरावट हुई है। जिस तरह से वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो ये जो हमें बेनिफिट मिल रहा है, गेन मिल रहा है, इसको फर्दर कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसके लिए थोड़े बहुत जो भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उसको यहां पर फॉलो करना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा यूरोप और बाकी देशों में कई जगह जहां पर थोड़ी बहुत भी ढिलाई बरती गई थी, उसकी वजह से अचानक से आपको कोविड के केसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसा वापस ना हो जाए देश के अंदर, तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको अब मेनली फॉलो करना है। और यहां पर आप देख सकते हो इन सबकी जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो भी स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर, सोशल डिस्टेंसिंग, हर एक चीज की जिम्मेदारी यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया है कि आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो उनको करना होगा। इसके अलावा आपको याद होगा पहले के जो गाइडलाइंस होते थे उसमें यहां पर अक्सर बताया जाता था कि कंटेनमेंट जोन यहां पर क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, इस बार भी कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो जो कंटेनमेंट जोन होता है, अचानक से कहीं पर बहुत सारे केसेस आ गए तो वहां पर उसको कंटेन कर दिया गया। तो इस तरह की जो स्ट्रिक्ट चीजें हैं इस बार मेंशन नहीं की गई हैं। बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आवश्यकता है तो यहां पर कंटेनमेंट जोन जैसी चीजें शायद क्रिएट की जा सकती, मतलब बहुत ही हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो स्ट्रिक्ट वाली चीजें थी वैसा यहां पर नहीं बताया गया है, और ये सारी जिम्मेदारी होगी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है, अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, उनके ऊपर। अब हम आते हैं तो दोस्तों यहां पर जो बात चल रही है कि क्या सब कुछ ओपन कर दिया गया है, बिल्कुल। यहां पर आपको मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें हैं, अगर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है तो उसके बाहर जितनी भी चीजें हैं अब यहां पर ओपन कर दी गई हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आपको याद होगा सोशल गैदरिंग हो गया, रिलीजियस गैदरिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हर एक चीज में यहां पर आपने देखा होगा नंबर का मैक्सिमम नंबर यहां पर अप्लाई किया जाता था कि 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग यहां पर हो सकते थे। अब इस तरह की जो लिमिट है वो हटा दी गई है। बिल्कुल ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। जिस तरह से पहले चीजें चला करती थी वैसे ही अब यहां पर नए वाले गाइडलाइंस में बताया गया है। इवन आपको याद होगा जो सिनेमा हॉल्स हो गए, थिएटर्स हो गए, वहां पर 50% कैपेसिटी के लिए बोला गया था। हर एक सीट छोड़कर यहां पर दूसरे सीट पर ऑक्यूपेंसी करनी थी। तो ये सारी चीजें जो लिमिट थी इसको भी यहां पर नए वाले गाइडलाइंस में हटा दिया गया है। पहले जैसे थिएटर्स चला करते थे अब वापस से यहां पर चल सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा स्विमिंग पूल हो गया, वहां पर एथलीट्स के लिए ही ओपन किया गया था, जनरल पब्लिक के लिए नहीं था। लेकिन नए वाले गाइडलाइंस में यहां पर स्विमिंग पूल भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा एग्जीबिशन हॉल हो गया, जितनी भी चीजें हैं दोस्तों यहां पर ओपन कर दी गई हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर एक चीज को यहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से एकदम ओपन की तरह करना है। यहां पर जो प्रोसीजर्स हैं, जो सावधानी बरतनी है वो यहां बरतना होगा। जैसे कि सिनेमा हॉल के केस में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा जारी किया जाएगा। स्विमिंग पूल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के द्वारा जारी किया जाएगा। एग्जीबिशन हॉल हो गया तो यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा जारी किया जाएगा। तो हर एक मिनिस्ट्री अपने अपने यहां पर जो चीजें हैं उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेगी कि किस तरह से चीजों का यहां पर पालन करना है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के लिए भी छूट दे दी गई है। मतलब कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कंसल्ट करके जो भी डिसीजन लेना है
सिविल एविएशन को लेकर जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है उसको यहां पर ओपन किया जा सकता है। तो ये भी छूट अब यहां पर दे दी गई है। इसके अलावा यहां पर ट्रेन हो गए, एयर ट्रैवल हो गया, मेट्रो, होटल, रेस्टोरेंट, जहां पर भी हर एक चीज बेसिकली कहने का मतलब है कि अब ओपन कर दिया गया है। बस जो चीजों की ध्यान रखना है हमें वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बस यही चीज बचा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो लोकल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहां पर नहीं लगाया जा सकता, चाहे राज्य के अंदर हो, चाहे मूवमेंट की हम बात करें एक राज्य से दूसरे राज्य, ये सारी चीजें आपको पता है पहले ही हटा दी गई थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले के जो गाइडलाइंस होते थे उसमें आपने देखा होगा अक्सर बोला जाता था कि जो लोग 65 ईयर्स से अबव के एज के हैं, इसके अलावा जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो प्रॉब्लम है, जिन लोगों को, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, बच्चे हो गए 10 वर्ष से नीचे के, पहले बोला जाता था कि यहां पर वो घर से ना निकले तो अच्छा होगा। लेकिन इस बार इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहां पर जस्ट बोला जा रहा है कि उनको प्रिकॉशंस लेना है, दैट्स इट। यहां पर यह नहीं बोला गया है कि उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यह भी नए वाले गाइडलाइंस के अंदर चेंज आया है। और इसके अलावा बोला गया है कि यहां पर जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, उसका इस्तेमाल बंद नहीं होगा। आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में, एयरपोर्ट्स पर अक्सर यहां पर इसकी चेकिंग की जाती है। इसके अलावा इसको स्ट्रिक्ट प्रोसीजर के थ्रू यहां पर चीजें चला करें, इसके लिए यहां पर सेक्शन 144 भी लगाया जा सकता है। सपोज कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो यहां पर कंसल्ट करके सेक्शन 144 लगा सकते हैं, जिसका मतलब हुआ 4 लोग से ज्यादा एक ग्रुप में नहीं रह सकते अंडर सीआरपीसी ऑफ 1973। और ये सारी चीजें पनिशेबल होंगी अंडर सेक्शन 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसके अलावा जो नेशनल डायरेक्टिव है, जो कि हमेशा बोला जाता है कि फेस कवरिंग आपको रखना है पब्लिक प्लेसेस में, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, थूकना नहीं है पब्लिक प्लेसेस पर। इसके अलावा यहां पर जो बिजनेस आवर हैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा सकता है, स्क्रीनिंग हो गया, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें यहां पर जो चलती आ रही हैं उसको यहां पर करना चाहिए। और ये आप देख सकते हो कि इसके लिए अगर कोई भी पालन नहीं करता है तो जो भी पनिशमेंट है उसका यहां पर वर्णन कर दिया गया है। तो यही मेन चीज है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या नया गाइडलाइंस आया है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अब यहां पर बंद होगा। अब यहां पर हम जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है प्रीएम्बल हमारे देश के जो संविधान है उसका एक हिस्सा है। तो यहां पर प्रीएम्बल के अंदर कौन सी चीज नहीं लिखी गई है, कौन सी चीज का मेंशन नहीं किया गया है, आपको यहां पर यह बताना है। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।